हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ओके, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको ये चारों नियम बहुत ही आसानी से हम चित्र के माध्यम से समझा देंगे। क्लियर है? तो बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा किसी भी दर्पण से, मतलब अवतल या उत्तल से। आपको जब ये चारों नियम बनेंगे विद्यार्थियों, तभी आप क्या कर पाएंगे, बिंब का प्रतिबिंब बना पाएंगे। ठीक है, बिंब मतलब वस्तु। चलिए, तो हम यहाँ पर पहला नियम देखें विद्यार्थियों। क्या लिखा है कि गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। ओके, लेकिन यदि आती हुई प्रतीत हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत हो, वो किसमें होगा? तो वो होगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो चलिए पहले अवतल दर्पण में देख लें। तो यहाँ पे ये पहला नियम कह रहा है विद्यार्थियों कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी जाती है। कैसे जाती है? सीधी जाती है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कैसे जा रही है विद्यार्थियों? समांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये फैल करके, मतलब अपसरित होकर के कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। किसमें? अवतल दर्पण में। क्लियर? लेकिन यही नियम उत्तल दर्पण में क्या कहता है विद्यार्थियों? सेम है, लेकिन जहां जाना है वहां आना बोल देंगे। तो यदि प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, ये आपतित होने वाली किरण है, परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से ये अपसरित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी विद्यार्थियों? तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये इसका क्या है? पहला नियम। ओके, क्या है पहला नियम? कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और उत्तल दर्पण में विद्यार्थियों मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। ओके, चलिए पहला नियम क्लियर हो गया विद्यार्थियों। इसका दूसरा नियम ये कहता है कि यदि गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से, क्या? यदि गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें आपतित हों, तो ये उसी मार्ग का अनुसरण कर लेती हैं, मतलब ये वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरणें यदि वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण में आपतित होती है, तो ये परावर्तन के बाद, इस परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद ये उसी मार्ग में चली जाती हैं, मतलब वक्रता केंद्र से ही होकर वापस हो जाएंगी। ओके, ये किसमें? अवतल दर्पण में। लेकिन हम बात करें यहां उत्तल दर्पण में विद्यार्थियों, तो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे कि ये प्रकाश की किरणें कहां से जा रही है विद्यार्थियों? ये वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है। ओके, तो ये इस तरह से जाएगी, उत्तल दर्पण में आपतित होगी, और परावर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र की ही दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है विद्यार्थियों। ओके, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ही दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है? यहां पे क्या कि वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर के वापस लौट जाती है। और यहां पर भी वही नियम है। थोड़ा सा मैं ये झुका हुआ है विद्यार्थियों, इसको मैं सीधा करने का प्रयास करता हूं। ओके, इस तरह से। अब जानते हैं आप कि ये दर्पण है विद्यार्थियों, उसके अंदर तो प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, है ना? लेकिन यहां पर जाके परावर्तक सतह पे
और परावर्तित होगी जब, तो ये उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, ये दूसरा नियम है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका तीसरा नियम है कि गोली दर्पण में फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे? आइए डायग्राम से समझते हैं। यदि हम प्रकाश की किरणों को दर्पण में फोकस से गुजारें तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है? किसमें? अवतल दर्पण में। यदि बात करें उत्तल दर्पण में विद्यार्थियों, तो यदि यहां पर भी हम दिखाएं कि कुछ इस तरह से फोकस की दिशा में प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, तो ये परावर्तन के बाद क्या हो जाएंगी विद्यार्थियों? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं और ये परावर्तित प्रकाश किरणें हैं। यदि हम यहाँ पे दिखाएं विद्यार्थियों, इस मतलब निचले पार्ट में इस तरह से, तो ये ऐसा लग रहा है कि फोकस की ओर जा रही है, थोड़ा सा दूर से है, और इसको पास से करें जिससे वास्तव में फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दिखें। तो फोकस की दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ये कैसी हो जाएगी विद्यार्थियों? तो ये फोकस मतलब मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर परावर्तित होगी। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। क्लियर? चलिए विद्यार्थियों, यहां पर चौथा नियम है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। ओके, ये इसका क्या है? चौथा नियम। तो चलिए इसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हम तिर्यक दिशा में मतलब तिरछा प्रकाश की किरण यदि भेजेंगे विद्यार्थियों, कहां पर? दर्पण के परावर्तक सतह के ध्रुव पर। ओके, तो ये इतना ही कोण बनाते हुए ये क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है? मतलब ध्रुव पर तिर्यक दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। क्लियर है? यदि हम इसी को उत्तल दर्पण में देखें विद्यार्थियों, तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से दिखाएंगे। इस तरह से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं तिरछी दिशा में, और परावर्तन के बाद ये उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं विद्यार्थियों कि है क्या इसमें वास्तव में। तो चारों नियम बहुत ही इजी है, यदि हम इसको बताना चाहें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें बताने में। क्या है? पहला नियम तो ये कहता है विद्यार्थियों कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम यह है विद्यार्थियों कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। दूसरा नियम। तीसरा नियम ये लिखा है मैंने इस पे कि यदि प्रकाश की किरण को हम दर्पण में फोकस से आपतित कराएं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीसरा नियम है। और यदि यहाँ पे हम बात करें विद्यार्थियों चौथे नियम की, तो चौथा नियम ये कहता है कि यदि ध्रुव पर, कहां पर? ध्रुव पर तिर्यक दिशा में प्रकाश की किरण आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वो तिरछे दिशा में ही उतना ही कोण बना के जाएगी। ठीक है, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, और यदि ये स्लाइड समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।